सभी विद्यार्थियों को मेरे नमस्कार। अभी तक हमने राम भक्ति शाखा की काव्यगत विशेषताओं के बारे में हमने ध्यान दिया था। देखिए, हम इस वीडियो क्लास के अंतर्गत राम भक्ति शाखा की काव्यगत विशेषताओं में राम भक्ति शाखा के कवियों ने किस प्रकार के काव्य लिखे थे, उनके काव्यों की शैली कौन कौन सी शैलियां उन्होंने अपनाई थी और उन्होंने अपने काव्यों की रचना में किस भाषा का प्रयोग किया था और इन्होंने अपने काव्यों की रचना में किन किन छंदों का प्रयोग किया था या किन किन रसों का प्रयोग किया था। और इन बिंदुओं के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। कौन सी शाखा? राम भक्ति शाखा। और राम भक्ति शाखा की कौन सी विशेषता ये हैं? काव्यगत विशेषता ये हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, और राम भक्ति शाखा के कवियों के काव्य या उनके काव्यों की शैली, यहां पर देखिए, इस शाखा के कवि स्वयं विद्वान थे। देखिए, इस शाखा के कवि थे और स्वयं कवि थे और स्वयं विद्वान भी माने जाते हैं, स्वयं पंडित भी माने जाते हैं। कौन? राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और इन कवियों ने राम कथा को लेकर दो प्रकार के काव्यों की रचना की थी। राम भक्ति शाखा के कवियों ने अपने काव्यों की मुख्य कथा वस्तु क्या है? राम कथा है। देखिए, राम की कथा को लेकर राम भक्ति शाखा के कवियों ने कितने प्रकार के काव्य लिखे थे? यहाँ पर दो प्रकार के काव्य लिखे थे। कितने प्रकार के काव्य? दो प्रकार के काव्य लिखे थे राम भक्ति शाखा के कवियों ने। ये कवि स्वयं कवि थे और ये कवि होने के साथ साथ स्वयं पंडित माने जाते हैं, ये स्वयं विद्वान भी माने जाते हैं। कौन सी शाखा के कवि? राम भक्ति शाखा के कवि थे। इन्होंने अपने काव्यों की कथा वस्तु के रूप में किसे ले लिया था? राम की कथा को ले लिया था। इन्होंने राम की कथा को लेकर इन कवियों ने दो प्रकार के काव्यों की रचना की थी। एक है यहाँ पर प्रबंध काव्य हैं। क्या है? प्रबंध काव्य हैं। एक और है मुक्तक काव्य हैं। देखिए, एक और है मुक्तक काव्य हैं। इन्होंने दो प्रकार के काव्य लिखे थे। देखिए, मुक्त काव्य किनको कहते हैं या प्रबंध काव्य किनको कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक जगह कहा था। देखिए, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो यदि प्रबंध काव्य అన్నాడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली, यहां पर देखिए, एक विस्तृत वनस्थली, यहां पर देखिए वनस्थली है तो मुक्तक ఏమన్నాడు? चुना हुआ मुक्तक चुना हुआ एक गुलदस्ता के समान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक గుల్దస్తా కే సమాన్ హై, बहुत ఇంపార్టెంట్. చూసారా? ప్రబంధ కావ్యాన్ని ఏమిటి? ఒక విస్తృత వనస్థలంతోని పోల్చాడు. ముక్త కావ్యాన్ని चुना हुआ एक गुलदस्ता से उन्होंने तुलना की थी। किस काव्य की? मुक्त काव्य की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलदस्ता से की है और प्रबंध काव्य की तुलना एक विस्तृत वनस्थली से की है। यहाँ पर देखिए, చూసారా? ఒక పెద్ద విస్తారమైన ఏమిటి ఉద్యానవనంతో పోల్చాడు ప్రబంధ కావ్యాన్ని. అదేవిధంగా మనం ఒక గుల్దస్తాను తయారు చేసేటప్పుడు లేదా ఒక బొకేను తయారు చేసేటప్పుడు ఏమిటి కొన్ని కొన్ని మేలు ఏమిటి फूलों को लेकर हम लोग क्या करते हैं? गुलदस्ता की तैयारी करते हैं. यहाँ पर देखिए, చూసారా ఎంత మంచి ఆ कोटेशन చూసారా? यहाँ पर देखिए, और राम भक्ति शाखा के कवियों ने दो प्रकार के काव्य लिखे थे. एक है यहाँ पर प्रबंध काव्य है, एक और यहाँ पर मुक्त काव्य है. और तुलसीदास की विख्यात रचना कौन सी रचना है? रामचरित मानस किस प्रकार के काव्य की परंपरा के अंतर्गत आती है? यह रचना प्रबंध काव्य परंपरा की प्रसिद्ध कृति मानी जाती है.
तुलसीदास की कौन सी कृति है? रामचरित मानस है। देखिए, और तुलसीदास के द्वारा यहाँ पर देखिए, और एक प्रबंध, महाप्रबंध का भी माना जाता है एक प्रकार से रामचरित मानस। మరి రామచరిత మానస్ గురించి మనం ముందు ముందు నేర్చుకునే ప్రయత్నం చూద్దాం. ఓకే. और नाबादास का अष्टयाम, प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, लालचंद का अवध विलास, हृदय राम का हनुमान नाटक प्रसिद्ध प्रबंध का भी माने जाते हैं. किस शाखा के अंतर्गत? राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हैं. राम भक्ति शाखा के अंतर्गत सुख्यात प्रबंध का भी माना जाता है रामचरित मानस, या एक महाकाव्य माना जाता है, विख्यात महाकाव्य माना जाता है, प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है रामचरित मानस है. और रामचरित मानस के बाद में भी, या रामचरित मानस के साथ साथ राम भक्ति शाखा के अन्य कवियों ने, जैसे नाबादास हैं, नाबादास ने कौन सा प्रबंध काव्य लिखा था? अष्टयाम लिखा था. और प्राणचंद चौहान का संबंध कौन सी शाखा से है? राम भक्ति शाखा से है. प्राणचंद चौहान का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य क्या है? रामायण महानाटक है. और लालचंद का क्या है? अवध विलास है. और हृदय राम का हनुमान नाटक है. यहाँ पर देखिए, ये प्रसिद्ध ప్రబంధ కావ్య మానే జాతే हैं. ఇప్పటి వరకు మాత్రమే, తర్వాత కొద్దిగా చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. హనుమాన్ నాటక్, రామాయణ మహాన్ నాటక్ను మెల్లగా మనము బయటికి తీసుకురావాలి. यहाँ पर देखिए, और बाद में यहाँ पर देखिए, ये संवाद शैली में लिखे गए काव्य माने जाते हैं. वो अलग बात है, उसके बाद में देखिए, बाद में उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे. इन प्रबंध काव्यों में रामचरित मानस अष्टयाम में वीरगाथाओं की प्रबंध पद्धति दिखाई देती है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुलसीदास की साहित्यिक शैली क्या है? वीरगाथाओं की प्रबंध पद्धति के आधार पर भी इन्होंने रचनाएं की थी. रामचरित मानस में क्या है? वीरगाथाओं की प्रबंध पद्धति एक प्रकार से उन्होंने युद्धकांड में देखिए, और लंका कांड में और युद्धकांड में क्या है? वीरगाथाओं का वर्णन किया था. और इस संदर्भ में क्या है? वीरगाथाओं की प्रबंध पद्धति का प्रभाव भी दिखाई देता है रामचरितमानस में और अष्टयाम में. देखिए, और गीतावली, गीतावली किनकी रचना है? तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है. कृष्ण गीतावली भी क्या है? तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है. राम गीतावली, राम ध्यान मंजरी में, इनमें देखिए, गीतावली, कृष्ण गीतावली, राम गीतावली, राम ध्यान मंजरी, వీటి గురించి మనం ముందు ముందు చూద్దాం. ओके. और इन रचनाओं पर क्या है? विद्यापति की गीत पद्धति का प्रभाव पड़ा था. बहुत इंपॉर्टेंट है. हिंदी में पद शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं विद्यापति. हिंदी में आदि गीतकार कवि माने जाते हैं विद्यापति. विद्यापति की पदावली में क्या है? अधिकतर क्या है? श्रृंगार रस से परिपूर्ण पद मिलते हैं. किस रस के? श्रृंगार रस के पद मिलते हैं विद्यापति की पदावली में. विद्यापति की पदावली किस प्रकार की रचना मानी जाती हैं? गीत शैली संबंधी हैं, या पद शैली संबंध रचना मानी जाती हैं. पदकाव्य माने जाते हैं, या गीतकाव्य माना जाता है विद्यापति की पदावली. विद्यापति की गीत शैली, विद्यापति की पद शैली का प्रभाव पड़ा था तुलसीदास की गीतावली पर, और कृष्ण गीतावली पर पड़ा था. राम गीतावली, राम ध्यान मंजरी पर भी क्या है? विद्यापति की गीत शैली का प्रभाव पड़ा था. देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकार माना था. किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने. किनको? तुलसीदास को. कौन सी रचना करने के कारण? रामचरित मानस की रचना करने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को क्या माना था? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकार माना था. किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने. देखिए, और इस शाखा के अंतर्गत, या राम भक्ति शाखा के अंतर्गत, कुछ मुक्त काव्य किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्रज भाषा में लिखे गए हैं. और राम भक्ति शाखा के कवियों ने दो भाषाओं का प्रयोग किया था. एक अवधी भाषा है, एक और भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है. और ब्रज भाषा का प्रयोग राम भक्ति शाखा के कवियों ने
किस प्रकार के काव्यों की रचना में किया था ब्रज भाषा का प्रयोग? मुक्तक काव्यों के या मुक्तक काव्यों की रचना के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया था राम भक्ति शाखा के कवियों ने। उदाहरण के लिए तुलसीदास ने क्या है, विनय पत्रिका और कवितावली और गीतावली, ये 3 काव्य तुलसीदास के मुक्तक काव्य माने जाते हैं। इन 3 काव्यों की भाषा कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया था तुलसीदास ने। किन किन काव्यों में? विनय पत्रिका में, कवितावली में और गीतावली में। ये 3 काव्य किस प्रकार के काव्य थे? मुक्तक काव्य थे। और इन मुक्तक काव्यों की रचना किस भाषा में हुई थी? ब्रज भाषा में हुई थी। ये किन की रचना ये है? तुलसी की रचना ये मानी जाती है। तुलसीदास ने 2 भाषाओं का प्रयोग किया था, अवधी भाषा का प्रयोग किया था और साथ साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया था। किसने? तुलसीदास ने। यहाँ पर देखिए, और उसके बाद में देखिए राम भक्ति शाखा के कवियों की काव्य शैली। कौन सी शैली? कवियों की काव्य शैली। कौन सी शैली को अपनाया था राम भक्ति शाखा के कवियों ने? राम भक्ति शाखा के कवि लगभग सभी कवि శాస్త్రజ్ఞ తే, అంటే ఏమిటి? శాస్త్రం తెలిసినటువంటి జ్ఞానులు అన్నమాట ఇక్కడ। और स्वयं पंडित माने जाते थे और स्वयं विद्वान भी माने जाते थे। कौन? राम भक्ति शाखा के लगभग सभी कवि शास्त्रज्ञ कवि थे या स्वयं पंडित माने जाते हैं और स्वयं विद्वान भी माने जाते हैं। इन्होंने अपनी कृतियों में विभिन्न काव्य शैलियों का प्रयोग किया था। किन्होंने? राम भक्ति शाखा के कवियों ने अपनी कृतियों में विभिन्न काव्य शैलियों का प्रयोग किया था। जैसे उपदेशात्मक शैली को अपनाया था। और उपदेशात्मक शैली क्या है? कबीर की बानी संबंधी शैली है। उपदेशात्मकता क्या है? कबीर की बानी संबंधी शैली को अपनाया था। किन्होंने? तुलसीदास ने अपनाया था। दोहों की रचना में और कबीर की बानी संबंधी पद्धति, कबीर की बानी से संबंधित नीति संबंधी पद्धति को अपनाया था तुलसीदास ने। इसी शैली को हम कह सकते हैं उपदेशात्मक शैली को अपनाया था। किन्होंने? तुलसीदास ने। मल्ली चूद्दाम, यहाँ पर देखिए राम भक्ति शाखा के कवियों की काव्य शैलियों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। और दोहे चौपाई वाली शैली, दोहे చౌపాయి వాली శైలి है। ఇది ఎక్కడో విన్నట్టుగా అనిపిస్తా ఉంది మనకు। ఏ శాఖలు విన్నాం మనము? ప్రేమాశ్రీ శాఖలు విన్నాము। ఏ మత్ సాహిత్యములు విన్నాం మనము? सूफी मत साहित्यमुलो दोहे चौपाई वाली शैली के बारे में हमने देखा है और साथ साथ हमने अध्ययन भी किया था कड़वक शैली के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए, और दोहे चौपाई वाली शैली है और किस महाकाव्य में अपनाई गई हैं दोहे चौपाई वाली शैली? रामचरितमानस की शैली है। रामचरितमानस की शैली कौन सी शैली है? दोहे चौपाई वाली छंद शैली को अपनाया था तुलसीदास ने। कौन सी रचना में? रामचरितमानस की रचना में। देखिए, और साथ साथ दोहे चौपाई वाली शैली అనగానే మనకి ఎవరు గుర్తు రావాలి? మలిక్ ముహమ్మద్ జాయిసీ గుర్తు రావాలి। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है पद्मावत है। पद्मावत में किन किन छंदों को अपनाया था मलिक मोहम्मद जायसी ने? दोहे छंद को अपनाया था, चौपाई छंदों को अपनाया था, दोहे चौपाई वाली शैली को अपनाया था मलिक मोहम्मद जायसी ने। और इसी को हमने क्या कहा था? कड़वक शैली कहा था। 5-5 अर्धालियों के बाद, 5-5 चौपाइयों के बाद एक दोहा क्रम रखा जाता है। कौन सी शैली के अंतर्गत? कड़वक शैली के अंतर्गत। और एक और विधा भी है, 7-7 चौपाइयों के बाद में या 7-7 अर्धालियों के बाद में एक दोहा क्रम भी रखा जाता है। कौन सी शैली के अंतर्गत है? कड़वक शैली के अंतर्गत है। और मलिक मोहम्मद जायसी की विख्यात रचना, मलिक मोहम्मद जायसी का विख्यात प्रबंध काव्य कौन सा माना जाता है? पद्मावत माना जाता है। पद्मावत में क्या है? कड़वक शैली को अपनाया था मलिक मोहम्मद जायसी ने। इस शैली के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी ने 7 चौपाइयों के बाद में या 7 अर्धालियों के बाद में एक दोहा क्रम रखा था। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रबंध पद्धति है
इसी प्रबंध पद्धति को अपनाया था किन्होंने? तुलसीदास ने। कौन सी रचना में? रामचरित मानस में। देख, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटे रामचरित मानस में किन किन छंदों का प्रयोग किया गया है? दोहे चौपाई वाली शैली को अपनाया था। 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा रखा गया है रामचरित मानस में। देखिए, 7 अर्धालियों के बाद में एक दोहा क्रम रखा गया था रामचरित मानस की रचना में। किसने रखा था? तुलसीदास ने रखा था। देखिए, हम निस्संदेह हम कह सकते हैं रामचरित मानस पर क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी की प्रबंध पद्धति का प्रभाव पड़ा था। देखिए, और उसके बाद में देखिए कवित्त और सवैया शैली। कवित्त और सवैया शैली అనగానే మనకి ఏ కాలం గుర్తు రావాలి? वीरगाथा कालम गुर्तु रावाली। और विशेष रूप से तुलसीदास ने अपनी प्रसिद्ध रचना कवितावली में क्या है? कवित्त सवैया वाली चंद शैली को अपनाया था तुलसीदास ने। कौन सी रचना में? कवितावली में। और इसी शैली के यहाँ पर देखिए, और ये शैली कहाँ से आई है? अकबर के दरबारी कवि गंग या वीरगाथा कालीन भाट कवियों की शैली है। जैसे चिंद बरदाई ने कवित्त सवैया शैली को अपनाया था पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो को हमने एक नाम दिया था, देखिए, छंदों का अजायब घर माना जाता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में लगभग सभी छंदों का प्रयोग किया गया है। किनके द्वारा? चंद बरदाई के द्वारा। और इस दृष्टि से पृथ्वीराज रासो को हमने क्या कहा था? छंदों का अजायब घर माना था हमने। और साथ साथ पृथ्वीराज रासो के कवि चंद बरदाई को हमने क्या माना था? छंदों के सम्राट भी माना था। और उनका प्रभाव या भाट कवियों की जो काव्य पद्धति है, कवित्त सवैया वाली जो काव्य पद्धति है, इस काव्य पद्धति को अपनाया था किसने? तुलसीदास ने। कौन सी रचना में? कवितावली में। देखिए, अकबर के दरबारी कवि गंग ने भी क्या है? कवित्त सवैया शैली का अनुकरण करते हुए इन्होंने भी एक प्रसिद्ध रचना की थी। और पद शैली है और गीत शैली का प्रभाव पड़ा था और राम भक्ति शाखा के कवियों की रचनाओं पर पड़ा था। विशेष रूप से विद्यापति की गीत शैली और सूरदास की गीत पद्धति या विद्यापति की पद शैली या सूरदास की पद शैली का पद्धति का प्रभाव पड़ा था राम भक्ति शाखा के कवियों पर या उनकी काव्य कृतियों पर। विशेष रूप से तुलसीदास की काव्य रचनाओं पर क्या है? विद्यापति की और सूरदास की गीत पद्धति या पद पद्धति का प्रभाव पड़ा था। देखिए, और साथ साथ वीरगाथा कालीन प्रसिद्ध छंद हैं चप्पई वाली छंद पद्धति का प्रभाव भी राम भक्ति शाखा के कवियों पर विशेष रूप से तुलसीदास पर पड़ा था। कवित्त సవయ్య చెప్పై ఇవన్నీ ఛందస్సులు మనకు పృథ్వీరాజ్ రాసులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎవరి ద్వారా ప్రయోగించబడ్డాయి? ఇవన్నీ కూడా चंद बरदाई द्वारा प्रयोగించబడ్డాయి కనుక तो क्या है? चंदों के सम्राट माने जाते हैं। कौन? चंद बरदाई। और विविध मुखी चंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग करने के कारण पृथ्वीराज रासो को हमने क्या कहा था? चंदों का अजायबगर माना था। और पृथ्वीराज रासो అనగానే वीरगाथा कालम గుర్తు రావాలి మనకు. वीरगाथा कालीन इस शैली का प्रभाव राम भक्ति शाखा के कवियों पर विशेष रूप से तुलसीदास की रचनाओं पर पड़ा था, इसमें कोई సందేహ नहीं है. మరి ఏ కావ్యాల మీద ఈ శైలీల యొక్క ప్రభావం పడిందనేది మనం विशेष रूप से जब हम लोग तुलसीदास के साहित्य का अध्ययन करते हैं उसी संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे. और उसके बाद में देखिए राम भक्ति शाखा के काव्यों में रस योजना. कौन सी योजना? रस योजना है. और इन कवियों ने लगभग सभी रसों का प्रयोग किया था. राम भक्ति शाखा के कवियों ने अपनी काव्य कृतियों में लगभग सभी रसों का प्रयोग किया था. और क्योंकि इन कवियों की भक्ति क्या है? सेवक भाव की भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति है, विनय भाव की भक्ति होने के कारण राम भक्ति शाखा के कवियों की कृति में क्या है? शांत रस ही दिखाई देता है. क्योंकि इनकी भक्ति सेवक भाव की भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति है, विनय भाव की भक्ति होने के कारण राम भक्ति शाखा के कवियों की रचनाओं में शांत रस अधिक दिखाई देता है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और इनकी कृतियों में शांत रस के प्रयोग का एक और मुख्य कारण है इनकी रचनाओं में सर्वत्र आदर्श
एवं मर्यादा की भावना दिखाई देती है। आदर्श एवं मर्यादा की भावना दिखाई देने के कारण रामभक्ति शाखा के कवियों की रचनाओं में शांत रस का प्रयोग किया गया है। देखिए ఏమిటి ఆదర్శ భావన, మర్యాద భావన, పురుషోత్తమ की భావన, వీటిని మనం వర్ణించాలంటే సేవక భావ భక్తి వర్ణన, దాస్య భావ భక్తి వర్ణన, వినయ భావ భక్తి వర్ణన చేయాలంటే మనము వాస్తవానికి ఏ రసలో చేయగలము? కేవలము शांत रसलो मात्रमे చేయగలము। కనుక इन कवियों ने अपनी रचनाओं में शांत रस का प्रयोग किया था। अपनी रचनाओं में शांत रस का प्रयोग करने का कारण क्या है? इनकी रचनाओं में सर्वत्र कौन सी भावना दिखाई देती है? आदर्श भावना दिखाई देती है, मर्यादा की भावना दिखाई देती है। देखिए रामचरितमानस के लंका कांड जैसे युद्ध वर्णन में तुलसीदास ने वीर रस का प्रयोग किया था और रौद्र रस का भी प्रयोग किया था। देखिए किसने? तुलसीदास ने। कहां पर? रामचरितमानस के लंका कांड में युद्ध विशेष संबंधी वर्णन करने के लिए तुलसीदास ने वीर रस का प्रयोग किया था, रौद्र रस का भी प्रयोग किया था। और नारद के प्रसंगों में हास्य रस का भी प्रयोग मिलता है, रामचरितमानस के अंतर्गत है। और लक्ष्मण की मूर्छा के प्रसंग में, लक्ष्मण की मूर्छा के प्रसंग में, और जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, इस दृश्य को देखकर रामचंद्र जी बहुत चिंतित हो जाते हैं और बहुत विलाप करते रहते हैं। और राम के विलाप के संदर्भ में कर्णरस का प्रयोग किया गया है। किसमें? रामचरितमानस में। कौन से संदर्भ में? लक्ष्मण की मूर्छा के संदर्भ में, या लक्ष्मण की मूर्छा के प्रसंग में तुलसीदास ने राम के विलाप को दृष्टि में रखकर किस रस का प्रयोग किया था? कर्णरस का प्रयोग किया था। कर्णरस का अद्भुत चित्रण किया था तुलसीदास ने। किस काव्य के अंतर्गत? रामचरितमानस के अंतर्गत है। हम निस्संदेह से हम कह सकते हैं इनकी कृतियों में, रामभक्ति शाखा की कृतियों में सर्वत्र एक ही रस मिलता है, वही रस है राम रस है। देखिए ఎక్కడ చూసినా ఏమిటి? రామరసం అనేది నవరసాలలో రసం కాకున్నప్పటికీ కూడా రామ్ రస అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది। రామమయమైనటువంటి, రామనామమయమైనటువంటి ఒక రసము మనకు ఆ వారి కావ్యాలలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది। ఆ రామరస ఆస్వాదన చేయాలి। ఆ రామరస ఆస్వాదన ఎవరు చేస్తారు అనగా ఏమిటి? ఆ భక్తిలో, రామభక్తిలో ఎవరైతే లీనమైతారో, ఎవరైతే ఆ రమణీయమైన రామభక్తిలో లీనమైతారో వారు మాత్రమే రామమయ, రామనామమయ రసాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతారు। అలాంటి రామనామ రస ఆస్వాదన ఎవరు చేస్తారనగా ఆ రామభక్తిలో రమణీయమైనటువంటి ఆ భక్తిలో ఎవరైతే లీనమైతారో ఆ రామరస ఆస్వాదన చేస్తారు అనేది దీని యొక్క భావము। నవరసాలలో రామరసము లేదు, కానీ వర్ణనలో మాత్రం రామనామ రసపూర్ణిత वर्णना अंदर मन कनिपिस्ता उंटुंदी। ये बहुत यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में देखिए, और राम भक्ति शाखा के काव्यों की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। राम भक्ति शाखा के काव्यों की भाषा, इनकी भाषा प्रधानतः अवधी भाषा का प्रयोग है। देखिए इन कवियों ने प्रधानतः अवधी भाषा का प्रयोग किया था। और तुलसीदास ने, अभी हमने देखा है, अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। दोनों भाषाओं का इन्होंने सफल प्रयोग किया था। बड़ी सफलता के साथ तुलसीदास ने दो भाषाओं का प्रयोग किया था। एक भाषा है यहाँ पर अवधी भाषा है, एक और भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है। और तुलसीदास की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है प्रसंगानुकूलता। बहुत इंपॉर्टेंट बिट है। तुलसीदास की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है प्रसंगानुकूलता है। देखिए उदाहरण के लिए रामचरितमानस में केवट प्रसंग आता है, और उसके बाद में और रामचंद्र जी और सीता का उनका स्वयंवर होने के बाद क्या है, उन दोनों का मिलन एक वाटिका में होता है, पुष्प वाटिका में होता है, और पुष्प वाटिका का एक प्रसंग होता है। और रामचरितमानस के अंतर्गत वहां पर
उनके बीच में होने वाली जो यहाँ बातचीत होती है, उनके बीच में होने वाला जो संवाद होता है, उस संवाद के संदर्भ में जो अनुकूलता होती है, प्रसंग करने की जो अनुकूलता होती है, उस प्रसंगानुकूलता के अनुसार भाषा का प्रयोग किया था। इसने तुलसीदास ने, हम कह सकते हैं तुलसीदास की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। कौन सी विशेषता है? प्रसंगानुकूलता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिट है यहाँ पर देखिए। और राम भक्ति शाखा के कवियों ने विविध छंदों का प्रयोग किया था, विविध छंदों का प्रयोग किया था। इन कवियों ने, राम भक्ति शाखा के कवियों ने वीरगाथा कालीन चप्पई छंद और संत काव्यों के दोहे, प्रेम गाथाओं की दोहे चौपाई वाली छंद शैली को अपनाया था। वीरगाथा कालीन प्रबंध काव्यों के लिए प्रसिद्ध छंद जैसे कुंडलियां, सोरठा, सवैया, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का प्रयोग इन्होंने बड़ी सफलता के साथ किया था। किन्होंने? राम भक्ति शाखा के कवियों ने। देखिए, इन्होंने वीरगाथा कालीन काव्यों के लिए एक विख्यात छंद माना जाता है, चप्पई छंद है। और సంత కావ్య అనగానే మనకి ఏ ఛందస్సు గుర్తుకొస్తా ఉంటుంది? దోహా ఛందస్సు గుర్తుకొస్తా ఉంటుంది. దోహా ఛందస్సును ఉపయోగించారు రామభక్తి శాఖా కవులు, చెప్పై ఛందను ఉపయోగించారు. ప్రేమగాథలు అనగానే మనకి ఏమి గుర్తుకొస్తాయి? రెండు ఛందస్సులు గుర్తుకొస్తాయి. ఒక ఛందస్సు దోహా, రెండవది చౌపాయి. दोनों की शैली है, दो छंदों की शैली है। यहाँ पर दोहे चौपाई वाली छंद शैली को अपनाया था राम भक्ति शाखा के कवियों ने। और वीरगाथा कालीन प्रबंध काव्यों की अभी हमने देखा है पृथ्वीराज रासों के बारे में। और पृथ्वीराज रासों में क्या है? विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं वीरगाथा कालीन प्रबंध काव्यों की रचना के लिए जिन जिन छंदों का उपयोग किया था कवियों ने, वीरगाथा कालीन कवियों ने अपने प्रबंध काव्यों की रचना के लिए उन समस्त छंदों का प्रयोग किया था राम भक्ति शाखा के कवियों ने। जैसे कुंडलियां है, सुरटा है, सवैया है, घनाक्षरी है, तोमर है, त्रिभंगी आदि छंदों का प्रयोग इन्होंने बड़ी सफलता के साथ किया था राम भक्ति शाखा के कवियों ने। देखिए, और विशेष रूप से तुलसीदास ने अपनी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की रचना किन किन छंदों में किया था? देखिए, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किन किन छंदों में की थी? दोहे चौपाई वाला छंद है। यहाँ पर इन दो छंदों का प्रयोग किया था रामचरितमानस में। किसने? तुलसीदास ने। देखिए, और विविध अलंकारों का प्रयोग भी यहाँ पर देखिए। राम भक्ति शाखा के समस्त कवि पंडित माने जाते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत अलंकार शास्त्र में थोड़ा बहुत प्रवेश है। अलंकार शास्त्र में थोड़ा बहुत प्रवेश होने के कारण इन्होंने लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग किया था। किसने? राम भक्ति शाखा के कवियों ने। यहाँ पर देख, सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग राम भक्ति शाखा के कवियों ने किया था, क्योंकि राम भक्ति शाखा के लगभग समस्त कवि पंडित माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ఇది ఏమిటి? राम भक्ति शाखा की मुख्य विशेषताओं के बारे में यहाँ पर देखिए। చూసారా ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయో చూసారా? ప్రతి పాయింట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంటే. ఏ ఒక్క పాయింట్ని మీరు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఏ ఒక్క పాయింట్ని మనము నిర్లక్ష్యం చేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వకూడదు. కొద్దిగా నిబ్బరంతోని ఏం చేసుకోవాలి? నిబ్బరం చేసుకోవాలి. భయపడరాదు అసలుకే. భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. హాయిగా నిదానంగా చదువుకుంటూ వెళ్ళండి. ఒత్తిడికి లోను కాకూడదు. నిదానంగా చదువుకుంటూ మీ శైలిలో నోట్స్ను తయారు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయండి. మరి ఈ క్లాసుని ఇక్కడికి ముగిద్దాం. ధన్యవాద్. జై హింద్ और जय हिंदी है।